लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगी। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो पूरा सुनना। गरीब आदमी का कहानी। मुझसे लोग कहते हैं कि आप गरीब के लिए क्यों नहीं कुछ करते। यहाँ आपके आश्रम में गरीब के लिए प्रवेश नहीं मिल पाता। उसके पीछे कारण है। चाहिए मैं आपको बताती हूँ वो कारण क्या है। गरीब जब भी मेरे पास पहुँच जाता है तभी मैं अपने को असह पाता हूँ, क्योंकि मैं जो कर सकता हूँ वह उसकी मांग नहीं है। जो वह चाहता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमारे बीच सेतु निर्मित नहीं हो पाता। एक गरीब आदमी आता है, वह कहता है कि मुझे नौकरी नहीं है। वह ध्यान की बात ही नहीं पूछता। उसको प्रार्थना से कुछ लेना देना नहीं है। वह मेरा आशीर्वाद चाहता है कि नौकरी मिल जाए। जब मेरे आशीर्वाद से अगर नौकरी मिलती होती तो मैं एक दफ़ा सभी को आशीर्वाद दे देता। इसको बार बार करने की क्या ज़रूरत थी। मेरे आशीर्वाद से कुछ मिल सकता है, लेकिन वह नौकरी नहीं। वह तुम्हारी मांग नहीं है। तब मैं बड़े पैसों पास में पड़ जाता हूँ। कोई आ जाता है कि बीमार है, आशीर्वाद दे दो। बीमार को अस्पताल जाना चाहिए। उसको मेरे पास आने का कोई कारण नहीं है। उसको इलाज की ज़रूरत है। जब भी गरीब आदमी आता है तो मैं पाता हूँ कि उसकी कोई चिंतना धार्मिक है कि नहीं। वह मेरे पास आना भी चाहता है तो इसलिए आना चाहता है। कभी कभी कोई धनी आदमी आता है तो उसकी चिंतना धार्मिक होती है। वह भी कभी कभी। तब वह कभी पूछता है कि मन अशांत है, क्या करूं। गरीब आदमी पूछता ही नहीं कि मन अशांत है। मन का अशांत होना एक खास विकास के बाद होता है। अभी पेट अशांत है, अभी मन को अशांत होने का उपाय नहीं है। पेट भर जाए तो मन अशांत होगा। मन भर जाए तो आत्मा बेचैन होगी। असल में जब आत्मा बेचैन हो तभी मेरे पास आने का कोई अर्थ है। आत्मा बेचैन हो तो मेरे आशीर्वाद से कुछ हो सकता है, मेरे निकट होने से कुछ हो सकता है। जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ वह धन और है। जो धन तुम मांगते हो वह मेरे पास नहीं। तो गरीब आदमी जैसे ही पास आता है मुझे बड़े पैसों पास में डाल देता है कि करो क्या। उसकी पीड़ा मैं समझता हूँ। उसकी कठिनाइयाँ मुझे साफ है, उससे भी ज़्यादा साफ है जितनी उसे साफ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कितनी दयनीय दशा है कि एक आदमी कह रहा है कि मुझे नौकरी नहीं है। यह नौकरी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कितनी दयनीय दशा है कि एक आदमी कह रहा है कि मुझे नौकरी नहीं है। यह कितनी कष्टपूर्ण दशा है कि एक आदमी बीमार है और इलाज का इंतजाम नहीं जुटा पा रहा। तभी तो वह मेरे पास आया है, नहीं तो वह अस्पताल जाता। उसकी आकांक्षा बड़े क्षुद्र की है। वह सुई मांगने आया है, मैं इधर तलवार देने को तैयार हूँ, लेकिन उसका क्या प्रयोजन है। वह कहता है कपड़े फटे हैं, सुई मिल जाए तो मैं सी लूँ। मैं उसे तलवार भी दे दूँ तो वह क्या करेगा, कपड़े और फाड़ लेगा। तलवार से तो कोई कपड़े सिए नहीं जाते। गरीब आदमी के मन में धर्म का विचार ही नहीं उठ पाता। अपवाद छोड़ दे, कभी सौ में एक आदमी गरीब होकर भी धार्मिक हो सकता है, लेकिन उसके लिए बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए। अमीर आदमी बिना बुद्धि के भी धार्मिक हो सकता है। गरीब आदमी को बड़ी बुद्धिमत्ता चाहिए। गरीब आदमी को इतनी बुद्धिमत्ता चाहिए कि जो उसके पास नहीं है। उसकी व्यर्थता को समझने की क्षमता चाहिए। अब बड़ा मुश्किल है, जो तुम्हारे पास है उसकी व्यर्थता तक नहीं दिखाई पड़ती, तो जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी व्यर्थता तुम्हें कैसे दिखाई पड़ेगी। जिनके पास महल है उन्हें नहीं दिखाई पड़ता कि महलों में कुछ नहीं है। तो तुम्हारे पास तो महल नहीं है, तुम कैसे दिखाई पड़ेगा कि महलों में कुछ नहीं है। इसलिए अपवाद सब कभी सौ में एक प्रतिभावान व्यक्ति बिना महलों में दिए गए सिर्फ विचार से समझ लेता है कि वह कुछ नहीं है। बिना धन पाए समझ लेता है कि
धन में कुछ सार नहीं है, बिना पद पाए समझ लेता है कि पद में कुछ नहीं है। कहते तो बहुत लोग हैं, यह गरीब कहते हैं अक्सर कि क्या रखा है धन में, मगर यह संतोष के लिए कहते हैं। यह उनकी समझ नहीं है, यह सत्वाना है। ऐसा वो अपने मन को समझाते ही रख लेते हैं। यह वही हालत है जो लोमड़ी ने अंगूर की तरफ छलांग मारकर अनुभव की थी। अंगूर तक नहीं पहुंच सका फसल, क्योंकि बेइज्जत फसल बड़ा था। चारों तरफ उसने देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि बेइज्जती का सवाल था। एक खरगोश झांक रहा था। उस खरगोश ने कहा, क्यों मौसी, क्या मामला है? उस लोमड़ी ने कहा, मामला कुछ नहीं है, अंगूर खट्टे हैं, छलांग छोटी है। इसे कहने में तो अहंकार को चोट लगती है। अंगूर खट्टे हैं, छलांग की जरूरत ही नहीं, बेकार सोचकर छोड़ दिए। बहुत से गरीब आदमी कहते हैं, मिलेंगे, क्या रखा है धन में, क्या रखा है महलों में, क्या रखा है पदों में। इससे यह मत समझ लेना कि समझ आ गई है। यह तो सिर्फ सत्वान है। यह तो गरीब को अपने मन को समझाने का उपाय है। जो पाया नहीं जा सकता उसमें कुछ रखा ही नहीं, इसलिए तो हम नहीं पा रहे हैं, नहीं तो कभी का पाकर बता देते। वह कह रहा है कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन जब कभी गरीब आदमी को वस्तुतः समझ होती है तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि आनंद जन्मों से समझ संग्रहित होती है। किसी जन्म में तुम अमीर भी रहे हो, महलों में भी रहे हो, बड़े सुख जाने हैं, तो उसे सबसे संग्रहित समझ के आधार पर कभी कोई गरीब भी धार्मिक हो सकता है। अन्यथा गरीब आदमी आकांक्षा धार्मिक तक पहुंच नहीं पाती। उसकी छलांग छोटी है, उसकी मांग छोटी चीजों से है। अब मेरी तकलीफ तुम समझ सकते हो। तकलीफ यह है कि मैं उसे कुछ देना चाहूँ, जरूर देना चाहूँ, लेकिन जो मैं देना चाहता हूँ वह उसके काम का नहीं है। जो वह मांगने आया है वह ना तो मेरे पास है, ना देने योग्य है, ना मांगने योग्य। लेकिन उसके समझ तो उससे तभी आएगी जब वह गुजर जाए जीवन के अनुभव से। यह हमारा कहानी समाप्त होता है। आप लोगों को क्या समझ में